हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और ये देखिए, मैंने तो स्वेटर भी डाली हुई है क्योंकि काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। बुखार चल रहा है कई दिन से। दवाई ले लेती हूँ, दवाई का असर रहता है तब तक तो ठीक है। दवाई का असर ख़त्म होने लगता है तो फिर से बुखार हो जाता है। और कल तो मैं पूरा ही दिन बहुत ज़्यादा परेशान रही और फिर रात को भी मैं नहीं सो पाई क्योंकि रात की जो बुखार वाली मैंने दवाई ली थी ना, वो लेने के बाद मुझे नींद आने लग गई थी। मैं फिर सो गई 11 बजे और 12 बजे मेरी आँख खुल गई। फिर 12 बजे के बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मेरी छाती में भी मुझे ऐसा रहा है कि काफ़ी पेन हो रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट सी होने लग गई थी। और पेट में भी काफ़ी दर्द रहा, सिर भी काफ़ी भारी रहा। पूरी रात नींद नहीं आई। 12 बजे से फिर सुबह के 6:15 बजे तक मैंने जाग के रात काटी। अब सारा परिवार सो रहा हो, एक आदमी अकेले जाग रहा हो, मतलब रात भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। दिन तो कट जाता है, रात नहीं कटती है। और फिर जब मुझे नींद ही नहीं आई ना, तब मैंने एक बेबी स्वेटर की मतलब स्टार्टिंग की रात को ही, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। कभी इधर कभी उधर, बेड पे भी नहीं लेट पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। तो सोचा कि टाइम तो अब काटना ही पड़ेगा। नींद आ नहीं रही है, बेचैनी काफ़ी बढ़ गई है। और अपने कारण मैं किसी और की नींद खराब करूं, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे जो तकलीफ़ हो रही है वो तो खुद को ही बर्दाश्त करनी है। अब मेरी वजह से विशाल के पापा जी की नींद खराब हो, बच्चों की खराब हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने किसी को नहीं जगाया। फिर मैंने जो है 12 बजे से और 2 बजे तक तो मैं ऐसे ही कभी लेट गई, कभी बैठ गई, ऐसे ही जागती रही। फिर सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। फ़ोन की धीमी आवाज़ करके और मैंने थोड़ी देर सत्संग सुना। और फिर ये देखिए, एक बेबी कार्डिगन की मैंने स्टार्टिंग की रात को ही। ये जो इसमें डिजाइन बनाया है, इसकी वीडियो मैंने लगभग मतलब 5:30 बजे कंप्लीट कर दी थी, क्योंकि डिजाइन की वीडियो मैंने फिर बना ली कि जो कार्डिगन है इसे तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, लेकिन डिजाइन को अलग से सिखा देती हूँ। तो वो वीडियो मैंने तैयार कर ली है। काफ़ी दिनों के बाद आज एक नीटिंग की वीडियो तैयार हुई है। एक वीडियो की मैंने वो स्टार्टिंग अभी करनी है। ये देखिए, ये सासू माँ के लिए टोपी बनाऊंगी, क्योंकि पहले तो उनकी चोटी थी, मैंने उनके स्कार्फ वगैरह बना के रखे हुए हैं तो वो बांध लेती थी। लेकिन अब तो चोटी तो कट गई है, कटिंग हो गई है। तो फिर वो जो स्कार्फ है ना, ऐसे वो रुकेगा नहीं, यहाँ से मतलब खुल जाएगा, उसकी गांठ वगैरह लगाएंगे और यहाँ मतलब गांठ बर्दाश्त होती नहीं है। तो फिर सोचा कि वही, ठंड तो स्टार्ट हो गई है और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ठंड काफ़ी जल्दी आ जाती है, तो एक टोपी बना देती हूँ। तो 4-5 दिन से मैंने इसकी स्टार्टिंग की हुई है, बस थोड़ा सा बना देती हूँ, रख देती हूँ, हिम्मत होती है। कुछ इसकी बुनाई की, फिर मैंने रात को बैठ के थोड़ी सी कि चलो टोपी तो तैयार हो जाएगी। इसकी वीडियो कुछ बन गई है, कुछ अभी बननी बाकी है। सिखा दूंगी ये वाली कैप कैसे बनी है। तो ये सासू माँ के लिए टोपी बनाऊंगी। और ये फिर मैंने सोचा कि मेरे पास से 2 बॉल इस वाली ऊन के रखे हुए थे और 1.5 इसका, तो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। तो एक बेबी कार्डिगन बना देती हूँ 2-3 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर व्यूवर्स की डिमांड होती है कि 2-3 साल के बच्चों के लिए कुछ डबल कलर में कार्डिगन वगैरह सिखा दीजिए। तो इसकी वीडियो भी है कि 2 दिन में बनानी शुरू करूँगी, क्योंकि एक तो मेरा शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, कुछ काम का प्रेशर हद से ज़्यादा हो गया है। दिवाली आ गई है, साफ सफाई भी घर में नहीं हुई है अभी तक। अभी आधा पौना घंटा पहले मैं विशाल के पापा जी से बोल रही थी कि दिवाली आ गई है। दिवाली पर मुझे इतनी उमंग होती थी, इतनी खुशी होती थी। पूरे घर की साफ़ सफाई मैं 10-15 दिन पहले लग जाती थी करने के लिए, पूरे घर को नीट एंड क्लीन कर देती थी। लेकिन अब की बार मेरे घर में कोई भी साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो कह रहे थे कि चलो कल अगर हिम्मत हो गई तुम्हारी तो तुम्हारे साथ लग के और करवा देंगे। मतलब उतना तो नहीं हो पाएगा जितना करते थे, लेकिन चलो थोड़ा बहुत करवा देंगे। देखती हूँ, अगर बुखार नहीं होगा तो कुछ हो जाएगा, अगर ऐसे ही बुखार चलता रहा तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। और जो जैकेट मैं बना रही थी, ये देखिए, मैंने उनका जो बॉल है, ये वाले कलर की जो मैंने हाफ जैकेट बनाई है। 1-2 बार मैंने उसका पार्ट आप सबको दिखाया था।
ऊन की जब वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने उसको शोल्डर वगैरह उसके जोड़ रखे थे तब दिखाई थी। वो जैकेट कंप्लीट हो गई है। और जो मेरे जेठ की बेटी है रितु, उसकी सास के लिए मैंने वो बनाई है। तो अभी दिवाली का सिद्धा हमारे में देते हैं, बेटियों का भिजवाते हैं, तो दिवाली के सिद्धे में उसके ससुराल भिजवा दी है। और फिर इस टाइम पे तो मैं उसको ऐसे करके नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन मैंने एक वीडियो क्लिप भेजने से पहले मेरी जेठानी को पहना के और निकाल ली थी कि फिर मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स मुझे बोलेंगे कि दिखाओ पहन के वो कैसी लग रही है। तो इस वजह से मैंने आप सबकी जो है इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसकी पहले वीडियो क्लिप निकाल ली थी, और अब आगे मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये जो मैंने जैकेट बना के भेजी है, ये लगा लीजिए मतलब एक्सेल डबल एक्सेल दोनों को आ जाएगी। ऊन की होती हैं, मतलब जो जिस हिसाब का मोटा पतला आदमी होता है ना, थोड़ी बहुत खुल भी जाती हैं। तो हाइट मेरी जेठानी की तो आप सबने देखी है, काफ़ी है। तो मतलब अगर आप सीखना चाहो तो मैंने उसके 4 पार्ट नीटिंग कोर्स चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। 8 पार्ट में मैंने उसको सिखाया है, 4 पार्ट उसके अपलोड हो चुके हैं, एक एक दो दो दिन का गैप करके, और बाकी के भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो अगर सीखना चाहो तो वहाँ से सीख लेना। बनाना काफ़ी आसान है। और अभी मैं एक ये वाली जो टोपी बना रही हूँ ना, इसकी कुछ वीडियो बन गई है, कुछ और बनाऊंगी। ये वाली वीडियो भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए तो सर्दी जल्दी शुरू हो जाती है। तो चलिए पहले तो मैं आप सबको वो जैकेट वाली क्लिप दिखा देती हूँ कि मेरी जेठानी ने उसको पहन के पूरा अच्छे से दिखाया हुआ है, कैसी लग रही है। सबसे पहले आप उसे ही देख लीजिए। तो लो जी, देख लीजिए, ये वाली जैकेट मैंने कंप्लीट की है और इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नीटिंग कोर्स चैनल पे मैंने सिखाया हुआ है। आप देख सकते हो इसकी जो फिटिंग आई है, जो लुक आई है, वो कितनी अच्छी आई है। ना ज़्यादा लॉन्ग है ना शॉर्ट है, और एकदम परफेक्ट फिटिंग है। और मैं हंस रही थी, मगर पॉकेट वगैरह में हाथ डाल के दिखा इसकी लुक कैसी आई है। तो आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जैकेट जो है कैसी बनी है और पहनी हुई कैसी लग रही है। और मेरी जेठानी पे तो बहुत ही सुंदर लग रही है, जच गई है एकदम से। और रितु की सास की जो हाइट है ना, बिल्कुल इनके जितनी है, और हेल्थ भी इतनी ही है। तो फ्रेंड्स से आप सबको जैकेट कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मेरी जेठानी ने पहन के दिखाई, उन पे तो वो एकदम से जच रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे तो। लेकिन आप सबको कैसी लगी, आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मेरे जेठ की बेटी जो रितु है, उसकी सास की हाइट बिल्कुल मेरी जेठानी के जितनी है, और हेल्थ भी इतनी ही है। तो मैंने इन्हीं का नाप लेके ये जैकेट तैयार की है कि इनको फिट आएगी तो उनको भी बिल्कुल फिट आ जाएगी। और मेरी जेठानी की हेल्थ के अकॉर्डिंग जो मैंने साइज़ लेती हूँ ना, तो एक्सेल साइज़ के हिसाब से मैं इनकी जैकेट तैयार करती हूँ। और ये जैकेट एक्सेल और डबल एक्सेल दोनों को आराम से आ जाएगी, क्योंकि ये वाली जो ऊन होती है ना, अब जैसे मेरी जेठानी ने पहनी तो वो खिंच नहीं रही थी, एकदम मतलब अपनी नेचुरल शेप में वो जैकेट उनको फिट आ गई थी। लेकिन फिर ऊन है, अगर थोड़ी सी हेल्थ ज़्यादा होगी तो ये हल्की सी जाली वाला तो इसमें डिजाइन है और लूज हो जाएगी, डिजाइन थोड़ा सा खुल जाता है, तो डबल एक्सेल को भी ये आराम से आ जाएगी। और अगर आप सब में से किसी को ये जैकेट बनानी सीखनी हो तो नीटिंग कोर्स चैनल पर मैं इसके 4 पार्ट तो अपलोड कर चुकी हूँ, बाकी के 4 भी मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर दूँगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बनाना सिखाया है। जो बिल्कुल न्यू बिगनर्स होती हैं, जिनको ये लगता है कि मैंने तो बहुत साल पहले सलाइयाँ उठाई थी और अब तो पता नहीं मेरे से बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, यकीन मानिए इस जैकेट की जो वीडियो मैंने अपलोड की हूँ, उनको देख के आप साथ के साथ इस जैकेट को तैयार कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ टाइम बाद, जैसे अभी दिवाली के बाद, मैं नीटिंग लेसन चैनल पर भी इसकी वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स ऐसे हैं जो मुझे सिर्फ नीटिंग लेसन चैनल पर ही फॉलो करते हैं। तो फिर ऐसे में उन तक ये सब चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, और ये नीटिंग कोर्स चैनल पर ही रह जाती हैं। तो इसलिए मैंने अब ये डिसाइड किया है कि थोड़ा सा गैप रख के मैं उस चैनल पर इनको डाल दूँगी। तो जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स से नीटिंग कोर्स चैनल को देखते हैं, नीटिंग लेसन नहीं देखते हैं, या नीटिंग लेसन को देखते हैं नीटिंग कोर्स को नहीं देखते, यानी सबको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। काफ़ी मेहनत से एक स्वेटर जैकेट तैयार होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और अब की बार तो पता नहीं, जब
ये होता था ना, अगस्त सितंबर का महीना, तब बुखार आता था, पानीपत होती थी तब तो, यानी गर्मी का मौसम होता था। सर्दी आने से पहले पहले मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी और सारे काम अच्छे से मैनेज कर लेती थी। लेकिन अब की बार तो पता नहीं, जब सासू माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी 2 दिन मुझे तब बुखार आया, तब मैंने दवाई खाई थी, बीच में ठीक हो गई थी, और अब 3 दिन से फिर से बुखार आ रहा है। लेकिन ये है कि मौसम भी थोड़ा एकदम से काफ़ी चेंज हो गया है, गले में भी थोड़ा सा भारीपन लग रहा है। और अभी भी मैंने दवाई खाई है, अभी एक खुराक और रात को सोते टाइम खानी है कि आराम आ जाएगा, तो काम तो सारे मैनेज करने ही हैं। सुबह मैंने सोचा था कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, लेकिन सुबह मेरी आंखें भी काफ़ी सूजी सूजी सी हो रही थी, क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पाई थी, तो फिर ऐसे में आंखों में पेन भी हो रहा था, लाल भी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी सूजी हुई थी। तो फिर सोचा कि नहीं, ऐसे में वीडियो नहीं बनाऊंगी, शाम के टाइम पे बैठ के बात करूँगी। तो अभी ये जो कैप है, मतलब ज़्यादा देर तक तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी, आंखों में भी दर्द होने लग जाता है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब की बार जो बुखार हो रहा है ना, ये आधा सिर्फ आगे की तरफ काफ़ी मतलब जोर पड़ रहा है, आँखों पे, माथे पे काफ़ी दिक्कत होती है। तो ज़्यादा देर तक ना तो नीटिंग का काम कर पाती हूँ, और ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पा रहा आजकल, तो टाइम भी मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जितना मिलता है उसमें भी पूरा टाइम बैठ नहीं पाती हूँ। तो ये है कि 4-5 मिनट की वीडियो शूट कर दूँगी, फिर रख दूँगी, बाकी का कुछ कल कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो जैकेट बनाई है, इसमें जो ऊन लगी है वो लगभग 470 या 465 ग्राम के आसपास ऊन लगी है। और जब ये इसका मैंने पहला पार्ट अपलोड किया, उसके साथ साथ ये वाला कलर लगभग बिक चुका है, सिर्फ इसकी 1 किलो ऊन मेरे पास बची हुई है। क्या पता ये वीडियो आप सब तक जाएगी, तब तक उसका भी व्हाट्सअप या अमेजोन से कहीं ऑर्डर आएगा, तो वो वाले 2 पैकेट भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कलर है ही बहुत प्यारा, ना डार्क है ना लाइट है, काफ़ी अच्छा है। तो ये ख़त्म होने वाला है। अगर फिर भी किसी को ये कलर पसंद हो और किसी की किस्मत में होगा और आप सब ऑर्डर करना चाहो, तो जो पहले मेरी वीडियो है उन पे मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकती हैं। क्या पता किसी के नसीब का बच ही जाए। नहीं तो अमेजोन पे 2 पैकेट वहाँ पे मैंने उसकी इन्वेंट्री फाइल में भरवाए हुए हैं, कि जहाँ से भी ऑर्डर आ जाएगा फिर वहीं पे मैं इसको जीरो करवा दूँगी। तो फ्रेंड्स, बातें हो गई हैं बहुत सारी, बस मन था कि आप सबके साथ बात कर लूँ। इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।